हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन को हम पढ़ने वाले थे और हेमिकॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ा था। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है उसको तीन पार्ट्स में, तीन क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, एस्किडेसिया, थैलिएसिया एंड लार्वेसिया। इन तीन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। सो इन तीन पार्ट्स के हम कैरेक्टर्स देखेंगे कि क्या इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं एंड यूरोकॉर्डेटा के क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं। हमने पिछले क्लास में यूरोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स देख लिए थे। आई होप आपने उसमें पढ़ा होगा और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास डाउट होगा तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सो तीन क्लासेस हैं यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम के अंडर में, एस्किडेसिया, थैलिएसिया, लार्विलेसिया। और अब इसको बारी बारी से अपन देखते हैं। First we will do Larvaceae, ओके। अब इसके कुछ अगर अपन कैरेक्टर्स देखें कि क्या कैरेक्टर इसके, सबसे पहले कि इनमें परमानेंट टेल इज प्रेजेंट। टेल होती है वो परमानेंटली थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है और जो टेल है उसी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और नर्व कॉर्ड भी। परमानेंट टेल इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इन द टेल। Notochord and nerve cord is present in the tail. Okay? Next point. परमानेंट टेल प्रेजेंट होती है, उस टेल में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन अगर देखें तो गिल क्लेफ्ट्स, गिल क्लेफ्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कितने? सिंगल पेयर, दो प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक पेयर प्रेजेंट होते हैं, single pair. So single pair of gill cleft are present, permanent tail is present, notochord and nerve cord are present. ये सब चीज प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद अपन देखें तो ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। They are free living ऑर्गेनिज्म, दे आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीज आपने देख ली। और नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट रहता है, ये आप कहीं नीचे मैं लिख देता हूँ, मेटामॉर्फोसिस इज एब्सेंट। मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे एब्सेंट होता है। सो लार्वेसिया के ये कुछ 5 जो बेसिक पॉइंट्स थे उनमें से ये एक है, टेल प्रेजेंट होता है, नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं उसी टेल में, गिल क्लेफ्ट्स जो हैं वो एक पेयर प्रेजेंट होते हैं और ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रीली एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। और मेटामॉर्फोसिस वो नहीं होता। मेटामॉर्फोसिस मतलब ग्रोथ फ्रॉम लार्वा टू द एडल्ट फेज, दैट इज मेटामॉर्फोसिस एंड दैट इज एब्सेंट इन लार्वेसिया। नाम से ही देख लो यार, लार्वा की तरह लग रहा है ना, नाम भी लार्वा के ऊपर है, तो मेटामॉर्फोसिस कहाँ से होगा? लार्वल स्टेज में ही रह जाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल जो है वो आप एक लिख लो, कहीं एपेंडिकुलेरिया लिख लो। एग्जाम्पल मैं सबसे ऊपर ही लिख दे रहा हूं, एपेंडिकुलेरिया। एपेंडिकुलेरिया एग्जाम्पल के इसमें लिख लो। नेक्स्ट क्लास अपन देखें लार्वेसिया के बाद, नेक्स्ट क्लास अपन देखेंगे एस्किडेसिया। इसको नोट कर लिया होगा सबने। Next is Eschidaceae. Second class is Eschidaceae. अब इसके कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं क्या है। बाइसेक्सुअल एनिमल, सबसे पहले तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल एनिमल्स कैसे भी आप लिख लो। लार्वल स्टेज फ्री लिविंग या डेवलप्ड, नीचे लिखते हैं लार्वल
स्टेज या तो फ्री लिविंग होगा या डेवलप्ड होगा। फ्री लिविंग और फ्री लिविंग होगा और डेवलप्ड होगा, लार्वल स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होगा टेल ऑफ लार्वा में। नोटोकॉर्ड एंड nerve cord is present in larval tail, okay। bisexual organism, larval stage free living और developed। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा लार्वल स्टेज में, लार्वल टेल में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अपन देखें तो ये मेराइन होते हैं, मेराइन, साथ ही साथ सॉलिटरी या फिर कॉलोनी, दोनों में पाए जा सकते हैं। अकेले भी मिल सकते हैं आपको, कॉलोनियल फॉर्म में भी मिल सकती है। कुछ स्पेशीज आपको सिंगल मिलेगी, कुछ स्पेशीज होगी वैसी होंगी जो कॉलोनीज में मिलेंगी, ओके। और ये मेराइन फॉर्म में होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट चीज इज स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर disappears during metamorphosis, मतलब मेटामॉर्फोसिस होती है। This appears during मेटामॉर्फोसिस। बेसिक स्ट्रक्चर जो इसका होगा वो मेटामॉर्फोसिस के दौरान, जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो वो खत्म हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर गायब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें, ऊपर लिखते हैं, इन एडल्ट many gill slits are present। एडल्ट्स में कई गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। ये पॉइंट हो गया। अब इसका एक और पॉइंट देख लो, रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस इज प्रेजेंट। रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस इज प्रेजेंट। अब इसका एक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल अपन ऊपर ही लिख लेते हैं ताकि समझने में, देखने में आसानी हो। सो वन एग्जाम्पल ऑफ क्लास एस्किडेसिया, आप लिख लो हर्ड मानिया। हर्ड मानिया बोलो, हर्ड मेनिया बोलो, जो आपको अच्छा लगे बोलने में वो बोल लेना, जिस चीज से आपको याद हो जाए। तो दिस इज हर्ड मेनिया, ओके। आप इसको सी पोटैटो भी बोल सकते हो, सी पोटैटो बोलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन क्लास की तरफ चले, फाइनल क्लास ऑफ दिस सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, दैट इज थैलिएसिया, थर्ड। थैलिएसिया, क्लास थैलिएसिया में अब क्या है, क्लास थैलिएसिया के कुछ जनरल कैरेक्टर देखें। सबसे पहले तो आप ले लो, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रीली स्टेज में, फ्रीली फॉर्म में पाए जाते हैं। सेकंड आप देखो, सॉलिटरी या फिर कॉलोनियल फॉर्म में मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिटरी कॉलोनियल, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ इसलिए बार बार नहीं बता रहा, अकेले और कॉलोनीज में मिल जाते हैं। कॉलोनियल फॉर्म में मिलेंगे, झुंड में भी मिलेंगे और सिंगल भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो तो सर्कुलर मसल बैंड आर प्रेजेंट।
सर्कुलर मसल बैंड्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो गिल्स जो है वो आर्टेरियल कैविटी में ओपन होती हैं। इनकी गिल्स जो हैं, गिल्स आउटर इन्वायरमेंट से वाटर इनटेक करना है, वहाँ से अगर आपको रेस्पिरेशन करना है तो गिल्स आउटर इन्वायरमेंट से ओपन कहाँ होती है? एट्रियल कैविटी में। ओपन्स इनटू एट्रियल कैविटी, गिल्स ओपन इनटू एट्रियल कैविटी। ओके, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो ये एक कुछ 4-5 हो गए इसके, और इसके एक एग्जांपल लिख लेते हैं अपन थैलियसिया के। थैलियसिया का आप एग्जांपल में लिख लो, साल्पा लिख लो, साल्पा। ओके, so this is the basic classification and basic overview of total subphylum, total of protochordates। इसमें cephalochordates अभी बचा हुआ है, बट अपन ने क्या कहते हैं पूरा प्रोटोकॉर्डेट जो पढ़ा, अभी यूरोकॉर्डेट्स के अंदर जो 3 अपन ने क्लासेस पढ़ लिया, तो इनका ये बेसिक एग्जांपल यही था। बेसिक जो इनके कैरेक्टर्स थे वो यही थे, इसके आधार पे अपन पहचानते हैं और इसी के आधार पे अपन इनकी स्टडी करते हैं, और यही एक आधार है जिससे इनको क्लासिफाई किया गया। वर्टिब्रेटा जब अपन पढ़ेंगे तो वर्टिब्रेटा में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अपन सिफेलोकॉर्डेटा भी बाद में पढ़ेंगे, बट ये बेसिक आइडिया था आपका यूरोकॉर्डेटा का एंड उसके तीनों क्लासेस का, दैट इज थैलियसिया, लार्विएसिया एंड एस्किडेसिया। ओके, अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। जो सिफेलोकॉर्डेटा है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, और उसके साथ ही साथ अपन वर्टिब्रेटा भी स्टार्ट करेंगे। अब इन चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ ही लेना। साथ ही साथ इन चीज़ों को आप इस तरह से अपने कॉपी में नोट करो, इस तरह से करो कि आप जब भी आप इसको रिवाइज करो, एक बार भी खोल के देखो, आपको अचानक से वो 2 मिनट में याद हो जाए, वो रिकॉल हो जाना चाहिए। मतलब समझ में अगर आ गया ना तो आप एक बार भी पढ़ोगे तो वो 2 मिनट में सब कुछ रिकॉल हो जाएगा और आपको उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर उसको डिवाइड करोगे, अगर आप एक टेबुलर फॉर्म में अपनी एक कॉपी लो, A4 साइज़ का पेज लो, अगर बड़ा चार्ट पेपर है, अगर आप बड़ा चार्ट पेपर है तो एक बड़ा चार्ट पेपर ले लो और उस पर अच्छे से ऊपर लिखो फाइलम कॉर्डेटा, और या उसके भी अगर पहले अगर पढ़ना चाहते हो, अगर उसके भी पहले का पढ़ना चाहते हो फाइलम कॉर्डेटा के पहले, तो एनिमल किंगडम से स्टार्ट कर दो। बट बेसिक अगर मैं आप लोग के लिए पढ़ा हूँ फाइलम कॉर्डेटा अगर पढ़ रहे हो तो फाइलम कॉर्डेटा से स्टार्ट करो, फिर उसको प्रोटोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा में डिवाइड करो। अगर एक चार्ट पेपर में बना के इस पूरे को एक फ्लो चार्ट फॉर्म में लिख लेते हो ना, मैं सही में बोल रहा हूँ, उसको एक जगह चिपका लो, 15 से 20 मिनट लगेंगे। पर डे एक बार उसको देख लेना, पर डे उसको एक बार देख लेना। आपको एग्ज़ाम जब भी आने वाले होंगे उसके पहले 5 मिनट पहले देखोगे, सब कुछ अच्छे से सामने फ्लैशबैक हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। एक चार्ट पेपर बना लेना, उस पर एक साइड अपना कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का प्रोटोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट लिख के प्रोटोकॉर्डेट में पूरे लिख लेना आपने, सिफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और जो भी ये सारे लिख के, यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में जो क्लासेस है उनको लिख के सबके एग्जाम्पल्स 2-2, 3-3 लिख लेना एंड उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ लेना। बहुत आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। अच्छे से नोट्स बनाया करो, अपनी लैंग्वेज में बनाया करो, जो लैंग्वेज पसंद हो, जिस लैंग्वेज में नोट्स समझ में आए ना, तुम्हें अकेले को नोट्स समझ में आए उसी लैंग्वेज में नोट्स बनाने चाहिए। बाकियों को मतलब नहीं उस नोट्स किसी और को समझ में आए, कोई और देख के बोल दे कि यार क्या बना रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, पर नोट्स उसी लैंग्वेज में लिखने चाहिए जिस लैंग्वेज में हम उसको समझ सकें। आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, आप हिंदी इंग्लिश मिला के लिखो, कैसे भी लिखने लिखो, पर समझ में आ जाए लास्ट में आपको खुद को, बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से और उसी लैंग्वेज में लिखनी चाहिए। सो आज का टॉपिक आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर अपन सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा को डिस्कस करेंगे। टिल देन घर पे रहो, सेफ रहो, और कोरोना से इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। बस घर पे आराम से सेफ रहो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, और कुछ अगर अलग से हॉबी है तो उसको डेवलप करो। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।